हमेशा ही गाए तो अच्छा लगता है। और इस सुंदर गाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। झूमना है, नाचना है, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। और जानवी ने जैसा बोला कि हर हर रोज क्रिसमस है। जिसके दिल में प्रभु यीशु का जन्म होता है, उसी दिन प्रभु क्रिसमस रहता है, उसी दिन। तो हर रोज हम क्रिसमस मना सकते हैं। कौन सी तारीख नहीं, कौन सा मंथ नहीं है। तो हर रोज जब जब हम प्रभु को अपना परमेश्वर करके, सेवियर करके, हमारा तारण करके स्वीकारते हैं, तभी तभी क्या होता है, क्रिसमस होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में इस समय आदरणीय रेवरेंट गौतम सिंह है, और वो अपना स्पेशल सॉन्ग लेके आएंगे हमारे लिए। ओवर टू यू रेवरेंट गौतम, प्लीज। Yeah, praise the Lord, everyone. बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ये वर्शिप का एक सॉन्ग है। हो तेरी स्तुति और आराधना, और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, गा सकते हैं प्रभु की महिमा में। हो तेरी स्तुति और आराधना, मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्रभु आप सभी को इस सॉन्ग के द्वारा आशीषित करें। थैंक यू। थैंक यू रेवरेंट गौतम सिंह। सचमुच आपका ये गाने से हमको पवित्र आत्मा में अगुवाई की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके गानों से हम सबको आशीष मिली है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कोई अभी ज्वाइन हुआ होगा तो मैं उनको प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करती हूँ 6 o'clock के प्रेयर में। और हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी बाइबल रीडिंग में जाएंगे। तो पहले हिंदी में मैं विनती करती हूँ सिस्टर वैशाली को,
और वैशाली सिस्टर के बाद फिर पिकू को मैं विनती करती हूँ कि वो हिंदी में वो इंग्लिश में वो बाइबल रीडिंग करेगी फिर। थैंक यू मनीषा और थैंक यू सैम एंड फैमिली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, इसका 18वां भाग और 17वां वचन। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? और आमोस की किताब से 3रा अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और हम सबके लिए आशीष बरसाए। Amen. Amen. Praise the Lord, everyone. I'll be reading in English. The first reading is taken from Genesis chapter 18, verse 17. Then the Lord said, "Shall I hide from Abraham? What am I about to do?" The second reading is taken from Amos chapter 3, verse 7. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the prophets. This is the word of the Lord. Thanks be to God. थैंक यू सिस्टर वैशाली एंड पिको। ये वक्त है जो मैसेज में जाने का, और आज हमारे बीच जो गेस्ट स्पीकर हैं उनके हाथ में ये वक्त देने से पहले मैं किया को विनती करती हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन हमारे लिए करे। प्लीज ओवर टू किया, प्लीज। थैंक यू मनीषा दीदी। ये मेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पास्टर गौतम को इनवाइट करने के लिए और वेलकम करने के लिए हमारे इस जूम मीटिंग में। ये सेंट जेम्स CFA चर्च है, हिंदी सर्विस है, और उसमें अलग अलग सर्विस भी होता है, इंग्लिश और तमिल भी होता है। तो ये जो हमारे ग्रुप में आप आने के लिए इतना रात को, अभी शायद 12 बजे, तो आपको सच में आपको हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको आपकी कीमती समय हमको दिया है। और एक्चुअली पास्टर गौतम से सैम मिले थे पहले, तो मैंने बहुत बार सुना आपके बारे में पास्टर गौतम। सैम ने आपके साथ मिला होगा YouTube में, और फिर आपका गाना उनको बहुत ही अच्छा लगा, आपका गिटार, and your ministry is really so good and it's so powerful and we are really blessed. हम सच में हम सब लोग आशीष हुए उसमें। और पास्टर गौतम के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि उनका बैकग्राउंड। पास्टर गौतम सिंह छत्तीसगढ़ इंडिया से है, और वहाँ पे उनकी मिनिस्ट्री जो है वो एक जो इटर्नल गॉस्पेल चर्च है उसमें वो पास्टर है, और 14 साल से वहाँ पे उनका मिनिस्ट्री चल रहा है। और प्रभु ने उनके जीवन में एक बर्डन दिया है कि जो नॉन क्रिश्चियन भाई बहन है, खास करके हिंदू भाई बहन है, उनके साथ काम करने के लिए। और उनके चर्च में ज्यादातर सभी हिंदू भाई बहन है जो प्रभु को रिसीव किया है अपनी जिंदगी में। और पास्टर गौतम का ये पैशन है कि उनके साथ वो काम करे और उनके जीवन में उनको आगे बढ़ाए प्रभु में। और पास्टर गौतम वहाँ पे उनके फैमिली है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। और पास्टर गौतम, I think you have come from Hindu background, isn't it? Yes, I am from. तो इसीलिए आपको ज्यादा पैशन है कि आप उनको सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाए। तो that's really a great testimony from your life. और उनका एक विजन है कि वो अलग अलग जगह पे चर्च बनाना चाहते हैं, प्लांटेशन करना चाहते हैं, और मेकिंग मोर डिसाइपल्स, क्योंकि प्रभु ने हमको कहा है कि गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, मेक डिसाइपल्स एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। सो ये जो आप पूरा कर रहे हो वचन का जो काम, तो आपको सच में हम दिल से शुक्रिया करते हैं, और हम प्रार्थना करते कि आगे की जो ये जो साल है, स्पेशली इस समय में, प्रभु आपको बहुत बहुत यूज करे, और प्रभु आपकी मिनिस्ट्री जो है वो उसको बहुत ही पावरफुली यूज करे एंड ब्लेस करे।
और बहुत बहुत काम हो आगे। और आपके फैमिली के ऊपर भी हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते थी प्रभु आपकी फैमिली को संभाले, आपके मिनिस्ट्री को संभाले और रक्षा करे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे जगह पे लेके जाए और बहुत ही लोगों को ये गॉस्पेल सुसमाचार जो है वो आप पहुंचा सके। थैंक यू पास्टर गौतम, थैंक यू। थैंक यू किया। अभी हम वचन में जाएंगे और मैं विनती करती हूँ पास्टर गौतम सिंह को हमको प्रभु के वचन में हमारी अगुवाई करें। Yeah, praise the Lord. Yeah, first of all, I want to thank God for this wonderful opportunity to join with you in this evening and worship God together. And I would like to thank dear Reverend Ali for your invitation and giving me this opportunity to share the word of God with you all. And I would like to thank Brother Sam Awale that he has suggested my name to Reverend Ali, and बिकॉज ऑफ हिम जो है ये समय जो है मुझे मिला है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर किया का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सुंदर इंट्रोडक्शन जो है मेरे बारे में उन्होंने दिया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने यह सुनहरा अवसर हमें दिया और मैं बिल्कुल थोड़ा सा समय मैं लूंगा और हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस सिस्टर का जिन्होंने इस वचन को रीड किया हम सबों के लिए। परमेश्वर उन्हें आशीष दे और हम जितने यहाँ ज्वाइन हैं, मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस समय लंदन से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस समय हम एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण हो सकते हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है मेरे लिए और मैं बहुत खुश होता हूँ कि परमेश्वर का वचन जब मुझे शेयर करने का अवसर मिलता है, ये वाकई में बहुत ही खुशी की बात होती है कि परमेश्वर ने हमें जो है ये वचन दिया है ताकि हम सचमुच में परमेश्वर की मनसा को जाने, परमेश्वर की बातों को जाने कि वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और हम आराधना करते हैं और आराधना में जो है सबसे जो मेन पार्ट जो होता है, मेन हिस्सा जो रहता है वो है परमेश्वर का वचन, है ना। आराधना में हम गीत गाते हैं, विशेष गीत देते हैं, डांस करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गवाही देते हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर जो होता है वो परमेश्वर का वचन होता है। और बाइबल में भी लिखा है ना कि शरीर में क्या है, बहुत सारे अंग होते हैं और बाइबल में लिखा है कि शरीर का जो दिया है, जो लैंप है, वो आंख है। मतलब आंख पे बाइबल जो है जोर देती है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन बाइबल जो है आंख पे जोर देती है कि तुम्हारा जो शरीर का जो दिया है वो आंख है। उसी प्रकार से आराधना में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो परमेश्वर का वचन होता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस विशेष दिन के लिए। और जैसा कि सिस्टर ने पढ़ा उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 17, लेट मी रीड वंस अगेन। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूं। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, है ना। परमेश्वर जो है विवश हो रहा है, मजबूर हो रहा है, वो सोच रहा है परमेश्वर, है ना। वो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है। वो इतना महान परमेश्वर है, फिर भी वो बहुत ही मजबूर हो रहा है और इस बात की कल्पना कर रहा है। परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि मैं जो करने पर हूं, क्या मैं इस चीज को इब्राहिम से छिपा रखूं। इब्राहिम क्या परमेश्वर का मंत्री था? यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का जो मंत्री है वो आज तक कोई परमेश्वर का मंत्री नहीं हुआ। परमेश्वर को मंत्री की आवश्यकता नहीं हुई। वचन में यह भी लिखा है, परमेश्वर की जो मूर्खता है वो मनुष्यों की बुद्धिमानी से कहीं अधिक बढ़कर है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर फिर भी इस बात पर विचार कर रहा है कि मैं जो करने पर हूं, क्या मैं इब्राहिम से छिपा रखूं। परमेश्वर इसलिए सोच रहा है इस बात को, है ना। क्यों ऐसा सोच रहा है परमेश्वर, आपको पता? क्योंकि इब्राहिम का जो रिलेशनशिप है, इब्राहिम का जो संबंध है परमेश्वर के साथ, वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही घनिष्ठ है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और परमेश्वर इस बात को सोच रहा है कि मैं जो करने पर हूं, मैं इब्राहिम से कैसे छिपा लूं। हालेलुया, है ना। और आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया वो है कि परमेश्वर के साथ जो है हमें अपने संबंध को और भी गहरा बनाना है। मेकिंग आवर रिलेशनशिप मोर डीपली विद गॉड, है ना। हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ और भी गहरा बनाना है। इब्राहिम का संबंध बहुत गहरा था, इसलिए परमेश्वर विचार कर रहा है ना कि मैं जो करने पर हूं, मैं उसे कैसे छिपा सकता हूं।
और इब्राहिम जो है अन्य जाति में से आता है इब्राहिम, और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो वो परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के पीछे हो लिया, है ना। इतना अच्छा संबंध जो है इब्राहिम का परमेश्वर के साथ बन गया, और परमेश्वर जो भी बोलता था इब्राहिम जो है उन चीजों पर विश्वास करता था और परमेश्वर की बातों को मानता था। और हम देखते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम को पुत्र दिया इसहाक। परमेश्वर ने बोला कि तू क्या कर, अपने पुत्र को बलिदान कर दे मेरे लिए। और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है उस चीज में भी वो विश्वास योग्य निकला, और उसने जो है छुरी उठाई, है ना, इसहाक को बलि करने के लिए। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, है ना। और कहने का मतलब है कि इब्राहिम का संबंध जो है परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा था। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, अपनी बातों को प्रकट कर रहा है। और परमेश्वर कौन सी बातों को प्रकट किया, यदि आप पढ़ेंगे इस अध्याय को तो आप पाएंगे कि परमेश्वर जो है सदोम और अमोरा को नाश करने पर था। ये जो देश है, ये जो जगह थी, ये जगह जो है पाप से भर चुकी थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनका पाप बहुत ही भारी हो गया था। और परमेश्वर ने विचार किया कि मैं सदोम और अमोरा को मैं नाश करूंगा, और परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यदि हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बहुत ही घनिष्ठ करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करेगा हम पर। हालेलुया। यदि हम अपने संबंध को, अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को यदि हम और भी गहरा बनाएंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर अपनी बातों को, परमेश्वर अपनी रहस्यों को प्रकट करेगा। जैसे कि बहन ने पढ़ा, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा आमोस की पुस्तक में से। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है उसका 3 अध्याय उसके 7 पद में, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। कितनी अच्छी बात है ना। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर जो है जो भी काम करेगा इस पृथ्वी पर, वो अपने भविष्यवक्ताओं को बताएगा, वो अपने दासों को बताएगा। और लिखा है कि अपना मर्म, मर्म का मतलब होता है सीक्रेट थिंग्स, गुप्त चीज, जो रहस्य है ना। मर्म का अर्थ होता है, हिंदी में मर्म आया है और इंग्लिश में सीक्रेट, है ना। तो जो बातें गुप्त हैं, परमेश्वर क्या करेगा, उन बातों को प्रकट करेगा अपने दासों पर, अपने भविष्यवक्ताओं पर, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर अपने गुप्त बातों को, अपने रहस्यमय बातों को, जो कोई मनुष्य नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है, ऐसी बातों को प्रकट करेगा। कब करेगा? जब मनुष्य अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सुधार लेगा, जब मनुष्य अपने संबंध को परमेश्वर के साथ गहरा बनाएगा प्रतिदिन, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। यदि आप नया नियम पढ़ें तो आप पाएंगे आज हम पवित्र आत्मा के युग में हैं, यीशु मसीह के युग में हैं, और हम बहुत सारी बातों को समझते हैं और बहुत सारी बातों को हम देखते हैं अपनी आंखों से। वचन बताता है इस बात को, यदि आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय, तो वहां पर पाएंगे कि पुराने समय में जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे और परमेश्वर के दास जो हुआ करते थे, वो बहुत सारी बातों को उन्होंने समझना चाहा, उन्होंने परमेश्वर की बहुत सारी बातों को देखना चाहा, लेकिन वचन बताता है कि उनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि वो परमेश्वर की रहस्य भरी बातों को वो जाने या समझे। लेकिन आज जो है हम प्रभु यीशु के आने के बाद जो हम इस संसार में पाए जाते हैं, और पवित्र आत्मा का युग है, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है उन गुप्त बातों को क्या करेगा, प्रकट है, जो उत्पत्ति से क्या है, गुप्त है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा इस समय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 35 पद में पढ़ूंगा, और हम थोड़ा सा इसे देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 35 पद। यहाँ पर लिखा है कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आगे लिखता है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। और प्रभु का वचन बता रहा है कि जो बातें जगत की उत्पत्ति से, है ना, जगत की उत्पत्ति से जो बातें गुप्त हैं और जो बातें छिपी हुई है, ये परमेश्वर जो है अर्थात यीशु मसीह जो है उन बातों को क्या करेगा, प्रकट करेगा। प्रियो, हम अपने संबंध को अब बहुत ही गहरा करें परमेश्वर के साथ, और जब हम अपने संबंध को गहरा करेंगे, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करेगा। परमेश्वर ने इब्राहिम पर प्रकट किया जब वो सदोम अमोरा को नाश करने पर था। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर ने नूह पर अपने मर्म को प्रकट किया। नूह जो था कैसा मनुष्य था, हम जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम जाएंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय, यदि हम 13 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने बोला, है ना, परमेश्वर जब जल प्रलय के द्वारा
पृथ्वी को जो है नाश करने पर था, उससे पहले परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ पहुंचा है ना। परमेश्वर डायरेक्ट उस काम को नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने नूह को बताया। क्यों बताया? क्योंकि लिखा है, यदि उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे तो वचन इस बात को बताता है कि नूह धर्मी पुरुष और खरा था अपने लोगों में। उन दिनों में जब दुनिया पाप करती थी, जब दुनिया अपनी इच्छा के अनुसार चल रही थी, तो उस समय नूह नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही धर्मी था और बड़ी खराई के साथ वो परमेश्वर के साथ चलता था। नूह का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा था, बहुत ही अच्छा था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया कि मैं क्या करूंगा, अब मैं सारे जगत को, सारे पृथ्वी को मैं जल प्रलय के द्वारा नाश करूंगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम अपने संबंध को हम परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा करें, और जब हम अपने संबंध को हम गहरा करेंगे, यकीन मानिए परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करेगा। परमेश्वर के पास जो है बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है इस 2021 में। परमेश्वर हम जितने लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। और परमेश्वर के पास जो है बहुत सारी गुप्त बातें हैं और रहस्य वाली बातें हैं। परमेश्वर उन बातों को वो हमारे जीवन पर प्रकट करना चाहता है। चाहिए कि हम सचमुच में इब्राहिम के समान बने, परमेश्वर का भय को माने, परमेश्वर जो बोलता है हम उन चीजों को करें। हमें चाहिए कि हम नूह के समान बने। जब दुनिया एक तरफ पाप कर रही है तो नूह जो है वो जो है धार्मिकता के मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो संसार के समान वो काम नहीं कर रहा है, वो पाप से दूर है, पाप से परे है, और वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अपने मर्म को प्रकट किया। यदि आप आगे जाएंगे तो आप बाइबल में पाएंगे परमेश्वर ने अपने मर्म को, अपने गुप्त भरी बातों को योना पर प्रकट किया। हम जानते हैं योना एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने उसे बताया, है ना। निनवे को परमेश्वर जो है नाश करना चाहता था, और नाश करने से पहले परमेश्वर ने योना को बोला कि तू जा, निनवे में क्या कर, निनवे के विरुद्ध तू प्रचार कर। और हम जानते हैं सारा वृत्तांत और सारा स्टोरी हम जानते हैं कि जो योना था वो तरसीस को भाग जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है उसे मजबूर कर देता है और परमेश्वर उसे लाइन में ले आता है और वो जाके निनवे में प्रचार करता है। और वचन बताता है कि निनवे के लोगों ने मन फिराया और परमेश्वर जो है अपनी इच्छा को बदल दिया। कहने का मतलब है परमेश्वर जो भी इस संसार में करना चाहता है वो उन बातों को प्रकट करना चाहता है अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दास दासियों को, विश्वासी भाई बहनों को। प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने संबंध को हम बहुत ही मजबूत करें। हम अपने संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। हमारा संबंध जो है, हमारा रिलेशनशिप जो है परमेश्वर के साथ हम कैसा गहरा करें, तो आप में से बहुत लोग बोल सकते हैं प्रार्थना करना है ना। और सही बात है, प्रार्थना के माध्यम से हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ गहरा कर सकते हैं। वचन में लिखा है, यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं उसका 33 अध्याय उसका 3 पद में हम पढ़ते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझता नहीं। प्रियो, हमें पहली चीज जो है, यदि हम चाहते हैं परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करे, अपने गुप्त बातों को जो जगत की उत्पत्ति से जो गुप्त रही है उन बातों को परमेश्वर प्रकट करे, तो हमें सबसे पहले चीज जो है प्रार्थना के द्वारा हमें अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। मसीह जीवन जो है प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। एक मसीह होने के नाते हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है ना। ऐसा 3 टाइम वाला प्रार्थना नहीं है ना, दानियल की प्रार्थना नहीं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, है ना। हमें समय निकालना है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर क्या करेगा, हमारा संबंध जो है परमेश्वर में मजबूत होगा और परमेश्वर अपनी बातों को हम पर प्रकट करेगा। और दूसरी चीज, हम अपने संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं? उपवास रहने के द्वारा, हालेलुया, फास्टिंग रहने के द्वारा। पहली चीज जो है प्रार्थना के द्वारा हमें अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है ताकि परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करे। दूसरी चीज जो है हमें उपवास रखना है, और हम जानते हैं उपवास रखना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। यदि आप बाइबल को पढ़ें तो आप जानेंगे जब यीशु मसीह संसार में थे, जब उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई इस संसार में उन्होंने दी, तो हम देखते हैं इस बात को कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो उपवास नहीं रखते थे उन दिनों में।
और उन दिनों में ऐसा वाद विवाद होता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो चेले थे वो आपस में वाद विवाद करते हैं, शास्त्री फरीसी जो है वाद विवाद करते हैं और इस बात को बोलते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले जो हैं वो उपवास रखते हैं और यीशु तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते। और यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि दूल्हा जब तक उनके साथ है, बाराती जो है शोक नहीं कर सकती, है ना, उदास नहीं रह सकती, फास्टिंग नहीं रख सकती। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि ऐसा समय आएगा कि दूल्हा जो है उनसे अलग किया जाएगा, तब इनको उपवास रखना क्या है, जरूरी है प्रियो। और हम जानते हैं कि उपवास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। यदि आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, निनवे के बारे में यदि पढ़ेंगे तो वहां पर जानवरों को भी उपवास रखवाया गया, है ना। निनवे का पाप जो है बढ़ गया था, परमेश्वर उसको भी नाश करने वाला था। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया आग और गंधक के द्वारा, परमेश्वर निनवे को भी नाश करने पर था। और जब उन्होंने उपवास किया और यहाँ तक कि जानवरों को उपवास रखाया गया, तो परमेश्वर का हृदय पिघल गया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी, परमेश्वर की इच्छा बदल गई और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया। तो उपवास के द्वारा हम अपने संबंध को और भी परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकते हैं प्रियो। तीसरी चीज है संगति करना है हमें, है ना। बाइबल में लिखा है कि जब जब तुम अंतिम दिनों को देखो, है ना, अधिक से अधिक संगति किया करो। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी जो है इस समय कोरोना काल से गुजरे हैं और वचन इस बात को बताता है कि अधिक से अधिक संगति किया करो। लेकिन इस बात को हम देखते हैं, जब ये कोरोना वायरस जब फैलने लगा तो सारे चर्चेस जो है बंद हो गई और जितने भी धर्म स्थल हैं उनको बंद कर दिया गया। और हम देखते हैं कि प्रभु की दया जो है हम पर हुई और हम किसी ना किसी माध्यम से, बोलना चाहिए, हम ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक विश्वासी भाई बहन जो है आपस में जुड़े और प्रभु की महिमा की। और बहुत सारे ऐसे पासबान हैं जिनको स्मार्ट मोबाइल चलाना नहीं आता। मैं कुछ पासबानों को सिखाया कि यूट्यूब पे लाइव कैसे जाना है, फेसबुक पे लाइव कैसे जाना है। तो ये कोरोना काल जो है बहुतों के लिए आशीष का कारण रहा, लेकिन बहुतों के लिए ये दुख भरा समय रहा। तो ऑनलाइन के माध्यम से विश्वासी भाई बहन जो है वो आपस में जुड़े। और मुझे भी जब ये कोरोना काल था, जब ये काफी बढ़ चुका था, तो मुझे भी काफी मौका जो है फेसबुक में मिला और लगभग 12-13 प्रचार मैंने जो है फेसबुक पे मैंने किया। मैं लाइव आया, प्रभु की दया से लोगों ने, परमेश्वर ने अवसर दिया और प्रभु का वचन जो है मैं उनके साथ बांटा और इस प्रकार से मैं उनके साथ जुड़ सका। सो वचन बता रहा है कि हमें अधिक से अधिक क्या करना है, संगति करना है। क्योंकि अब चर्च खुल चुका है, मुझे नहीं पता लंदन की स्थिति क्या है अभी, लेकिन भारत में जो है अभी चर्चेस जो है खुल चुकी हैं, सारे धर्म स्थल खुल चुका है और गवर्नमेंट ने अभी अधिकार दिया है कि हम जो है वर्शिप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम जो है आराधना कर सकते हैं प्रियो। तो वचन बता रहा है कि हमें अधिक से अधिक संगति करना है। जब हम संगति करेंगे तो हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ बहुत ही मजबूत होगा। एक उदाहरण मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग जो है केवल आत्मा में क्या करते हैं, संगति करते हैं, है ना। और मैं एक उदाहरण बताऊंगा। एक विश्वासी भाई था और वो बहुत ही अच्छा विश्वासी भाई था और वो समय से चर्च जाता और समय से वो संगति किया करता था। लेकिन ऐसा हुआ धीरे धीरे कि वो संगति से दूर होने लगा। चर्च का टाइम 9 बजे था, वो बराबर 9 बजे जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा। वो 10 बजे पहुंचने लगा चर्च। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो लास्ट में पहुंचता था। आशीष वचन जब देते हैं पादरी साहब लोग, तो वो उस समय पहुंचता था और धीरे धीरे जो संगति करना ही छोड़ दिया। और जो वहां के पासबान थे, उनके पासबान थे, वो देखते हैं कि ये भाई जो है आजकल संगति में नहीं दिख रहे हैं, चर्च में नहीं दिख रहे हैं। एक संडे निकल गया नहीं आए, 2 संडे निकल गया नहीं आए। और पासबान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने विश्वासी भाई से मिलने जाऊं और उनकी मैं खैरियत को पूछूं कि वो कैसे हैं। और पासबान जब उनके यहाँ जाते हैं और मिलते हैं और इस बात को बोलते हैं कि आजकल आप संगति में नहीं दिखते, तो विश्वासी भाई बोलता है कि पास्टर जी, मैं तो आत्मा में हाजिर रहता हूँ, मैं आत्मा में आप ही के चर्च में संगति करता हूँ। पास्टर भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने बोला अगली बार अपने देह को लेके आइए, अपने शरीर को लेके आइए। हालेलुया। है ना। कहने का मतलब है कि हमें अधिक से अधिक हमें संगति करना है ताकि हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ बहुत ही मजबूत हो।
लास्ट बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने 3 बात बताया, प्रार्थना, उपवास, संगति, और चौथा जो है परमेश्वर के वचन को रीड करना है। हालेलुया, है ना। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 3 पद में कि धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। ऐसा बोला जाता है, क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन, डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन, है ना। समझ रहे हैं? क्लीन बाइबल मतलब जिसका बाइबल बहुत ही साफ है, वो मतलब अच्छा क्रिश्चियन नहीं है, मतलब वो बाइबल नहीं पढ़ता है, उसका बाइबल गंदा नहीं हो रहा है ना। माफ करेंगे जिनके हाथ में नई बाइबल हो, है ना। तो ऐसा बोला जाता है क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन, और जिनकी बाइबल जो है डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन, है ना। जिसकी बाइबल ज्यादा गंदा है, मतलब वो एक अच्छा मसीह है, वो वचन को पढ़ता है प्रतिदिन, है ना। तो हमें वचन को रीड करना है यदि हम चाहते हैं हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सुधर जाए, परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा हो हमारा संबंध, तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, है ना। ये वचन कोई मामूली चीज नहीं है, ये वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा हुआ है। यदि आप पढ़े 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 पद, वहां पर लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। अगर ये किसी मनुष्य की किया, बहुतों ने जलाया, लेकिन मैं बता दूं इस बाइबल को जितना जलाया गया, ये बाइबल उतनी ही प्रकाशित हुई। हालेलुया, है ना। ये बाइबल उतनी ही छपी, उतनी ही प्रिंट हुई। यदि आप गूगल में टाइप करेंगे और इस बात को आप चेक करना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो है कौन सी धर्म पुस्तक जो है छपती है, तो बाइबल का नाम जो है सबसे ऊपर में आता है। हालेलुया, क्योंकि इसमें जीवन है, परमेश्वर ने इसको रचा है प्रियो, ये हमारे लिए है और हमें इस वचन को पढ़ना है। यदि आप गूगल में टाइप करेंगे कि कौन सा ग्रंथ जो है सबसे ज्यादा लैंग्वेज में आज तक लिखी गई, तो ये बाइबल का नाम ही आपको टॉप में आएगा। हालेलुया, क्योंकि इसमें जीवन है, परमेश्वर ने इसको रचा है और इसे कोई नहीं मिटा सकता जब तक परमेश्वर न चाहे। इसलिए हम इसे पढ़े प्रियो, ये वचन बहुत ही बहुमूल्य है। आज हमारे हाथ में जो है एक कागज के रूप में है। यदि आप पिछले समय में जाएंगे, बाइबल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से क्या किया था, 10 आज्ञा को लिखा था। अब आप समझ सकते हैं, थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, यदि मान लो वो पत्थर वाला समय रहता, तो हम कैसे करते हैं, पत्थर ढो के जाते क्या हम चर्च में, है ना। बहुत मुश्किल होता है ना। पत्थर में लिखा हुआ था वचन, और उसके बाद और थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो परमेश्वर का वचन जो है लोग जो है मेटल पे लिखते थे, है ना। पत्थर बनाते थे सोने का और उसको उस पर जो है गढ़ते थे, अक्षर खोदे जाते थे। और थोड़ा आप आगे जाएंगे तो वचन में लिखा है कि चर्म पत्रों में, है ना, चर्म पत्रों में जो है लेदर स्क्रॉल में जो है परमेश्वर का वचन लिखा जाता था, और धीरे धीरे जो है एक कागज का रूप लिया, है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम ऐसे समय में हैं कि हमारे पास अच्छी अच्छी बाइबल है प्रियो, है ना। हम इसे पढ़ें, परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम इस वचन को पढ़ें और हम अपने संबंध को और भी मजबूत करें। पुराना समय रहता तो बहुत ही मुश्किल होता, यदि वचन जो है पत्थर में लिखे रहते तो अब पता नहीं कितना मुश्किल होता आज हमको। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि एक अच्छा प्रिंट हमारे हाथ में है, एक कागज के रूप में, बहुत ही कॉम्पैक्ट, है ना, बहुत ही अच्छी चीज जो है हमारे हाथ में है। इसलिए चाहिए कि हम इस वचन को हम पढ़ें। हालेलुया, इस वचन को हमें पढ़ना है, और ये बाइबल जो है सचमुच में जब हम पढ़ेंगे हमारा संबंध जो है बहुत ही गहरा होगा परमेश्वर के साथ। ये बाइबल जो है लोगों को बनाती है, ये बाइबल किसी को बिगाड़ती नहीं, ये बाइबल जो है लोगों को उद्धार देती है। एक व्यक्ति की मैं गवाही सुन रहा था, एक व्यक्ति को किसी ने नया नियम दिया था, न्यू टेस्टामेंट, और वो व्यक्ति जो है उस न्यू टेस्टामेंट को अलमारी के ऊपर रख दिया, और वो कभी नहीं पढ़ा उसको, वो रख दिया, उसे किसी ने दिया था। और मैं उस गवाही को सुन रहा था, और जब वो व्यक्ति अपने जीवन में निराश था, जब वो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान था, तो वो व्यक्ति जब उसने ठान लिया कि मैं सुसाइड करूंगा और मैं मर जाऊंगा, और वो व्यक्ति जब इतना निराश में जब वो डूबा हुआ था, और वो क्या करता है, एक फांसी का फंदा बनाता है, और कुर्सी में जब वो चढ़ता है, फांसी जब लगाने को वो जब करता है, तो ऐसा होता है, वो व्यक्ति इस बात को बोलता है कि जब मैं फांसी लगा रहा था, तो वो जो बाइबल थी न्यू टेस्टामेंट अलमारी के ऊपर, वो व्यक्ति बोलता है कि वो बाइबल जो है मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी, है ना। वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि वो फांसी लगा ले, लेकिन वो बाइबल क्या कर रही है, उसको घूर घूर के देख रही है, वो लगा नहीं पा रहा है फांसी। और वो व्यक्ति क्या करता है, फांसी को छोड़ता है और बोलता है कि मैं पहले बाइबल को पढ़ लेता हूँ।
और जब वो बाइबल को पढ़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है और उसका इरादा बदल जाता है। वो सुसाइड करने के लिए चढ़ा हुआ था कुर्सी पे, लेकिन बाइबल ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। कहने का मतलब है प्रियो, हम अपने संबंध को इस वचन को पढ़ने के द्वारा हम गहरा कर सकते हैं। सो 4 बातें आज की संध्या मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम अपने संबंध को हम कैसा गहरा बनाएं। जब हम अपने संबंध को गहरा बनाएंगे प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, तो परमेश्वर जो है अपनी बातों को हम पर प्रकट करेगा और हम सभी जो है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आगे का समय मैं आपको सौंपना चाहूंगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस संध्या के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, और विशेषकर आपके जितने दास दासी बेटे बेटियां जो जुड़े हैं इस समय परमेश्वर पिता जूम के माध्यम से, मैं हर एक के लिए धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। विशेषकर आपकी बेटी रेवरेंट आली के लिए मैं धन्यवाद करता प्रभु कि आपने उन्हें ऐसा मन दिया परमेश्वर पिता कि उनके द्वारा इनविटेशन जो है मुझे प्राप्त हुआ प्रभु। मैं धन्यवाद करता और भी अपनी दासी को आप इस्तेमाल करें, आशीषित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता ब्रदर सैम के लिए, उनकी पत्नी के लिए, पूरे परिवार के लिए परमेश्वर पिता, कि उनके माध्यम से ये सुनहरा समय मुझे प्राप्त हुआ परमेश्वर पिता कि आपके बहुमूल्य लोगों के साथ मैं समय को व्यतीत करूं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर आपके वचन से कुछ बातों को सीखे प्रभु। मैं धन्यवाद करता। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से। हर एक पर आपकी बड़ी बरकत हो, बड़ी कृपा हो प्रभु, और निरंतर अपने लोगों को इस्तेमाल करे। आज का वचन जो बोया गया प्रभु, सहायता करना कि इस 2021 में हम अपने संबंध को और भी मजबूत करें, गहरा करें परमेश्वर पिता। और हम सभी परमेश्वर, हम अपने जीवन को जानते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा संबंध कितना गहरा है और कितना नहीं है परमेश्वर पिता। सारी बात आपके सामने खुली हुई है, बेपर्द है परमेश्वर पिता। यदि हमारा संबंध आपके साथ टूटा हुआ है तो मैं प्रार्थना करता ये वचन हमारे जीवन में आज के संध्या काम करे कि हम प्रार्थना, उपवास प्रभु और वचन पढ़ने के द्वारा, संगति करने के द्वारा हम अपने संबंध को और भी गहरा बनाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम बातों के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू पास्टर गौतम सिंह, इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे दिल में बोया है आज, कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा हम गहरा करें। ये 4 बातों हमको अच्छी तरह समझाया, प्रार्थना, उपवास, संगति और प्रभु यीशु का वचन पढ़ने। प्रभु करे ये वचन हमारे जीवन में ऐसे बीज दे कि हमारा संबंध इतना गहरा हो जाए प्रभु के साथ, जैसा कि नोहा और अब्राहम और योना के साथ जैसा प्रभु संबंध रखता था, कैसा रिश्ता था उनको, वो अपने मर्म खोलता था उनके साथ, वैसे ही प्रभु के साथ हमारा इतना संबंध गहरा हो कि प्रभु हमारे साथ उसके मर्म शेयर कर सके। धन्यवाद करते और एक बार पास्टर गौतम और आपके मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी मिनिस्ट्री परमेश्वर ऐसे ही फलद्रुप करे और आपके जीवन से और आपके मिनिस्ट्री से बहुत आए आत्मा प्रभु में आए। ऐसे हमारे ये CFX की तरह से हमारी प्रार्थना है आज आपके लिए। हम आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे और इस वक्त में और एक बार सैम और किया के फैमिली को विनती करती हूँ कि हाँ वो अपना दूसरा गाना हम गाने में लेके चले। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। अगला गाना जब हम गाएंगे वो एक कव्वाली है, मेरे महबूब प्यारे मसीह है। तो हम इस गाने के द्वारा प्रभु के पास हम आएंगे और प्रभु की परस्तिश करेंगे। इस गाने के जो एक वर्स है उसमें लिखा है कि आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको है सुना, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तो हम आज ये गाने के द्वारा अगर हमारे आंखों में पर्दा है तो हम वो पर्दा को निकालेंगे और प्रभु को हम सही तरह से पहचानेंगे। आइए हम ये गाना गाते हैं।
जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ तेरे मसीह के, वो अंगूर का छिलका नहीं है। मैं तो पीता हूँ तेरे मसीह के, वो अंगूर का छिलका नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो जेलस की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। मर गई थी वो जेलस की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। कर दिया उसको जिंदा लेकर कर, ये तो सोती है मुद्दा नहीं है। कर दिया उसको जिंदा लेकर कर, ये तो सोती है मुद्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझे को है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। सच में जिनके आंखों में पर्दा है वो परमेश्वर को देख नहीं सकते। हम वो आज पर्दा निकाल देंगे और प्रभु की खुशी, प्रभु का वचन, प्रभु का दर्शन हम करेंगे। आँख वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। जिसमें शामिल वही इश्क तेरा, वो परिस्थिति नहीं है। जिसमें शामिल ना इश्क वो तेरा, वो परिस्थिति नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सजदा, वो सजदा नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो कोई सजदा, वो सजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। तेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है।
जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। Thank you. आज कितने जन आत्मिक भोजन से और गाने से आशीषित हुए हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के लिए और उसके उपस्थिति के लिए उसके गाने अपने तालियों बजा के उसको सम्मान दे जोर से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आगे चलते हैं और इस वक्त इंटरसेशन प्रेयर के लिए मैं रोनित को विनती करती हूँ, और जिनको किसी चीज के लिए प्रार्थना की जरूरत है, ये अवसर है, ये समय खुला है उनके कहने के लिए, और उसके लिए फिर रोनित प्रार्थना करेंगे। फिर ओवर टू यू रोनित। प्रेज द लॉर्ड। जी वैशाली बहन। रोनित, मैं अब तक छुट्टी पे थी 3 वीक, तो क्रिसमस के दिन क्योंकि हमारा इंडिया जाने का प्लान था वो तो हो नहीं सका, तो हम लोग घर पे ही थे। लेकिन 3 वीक अभी मेरी छुट्टी खत्म होगी, ट्यूसडे से मेरी नाइट शुरू होगी। लेकिन बात है कि पहले जब पहला स्पाइक हमारा हुआ था कोरोना वायरस का, तो उसके वजह से 5 महीने मेरा वार्ड कोविड पॉजिटिव था, सारे कोविड के पेशेंट्स थे वहां पे। तो उसके बाद वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन जब मैं छुट्टी पे थी तो अभी 24 से वापस वो कोविड पेशेंट्स वहां पे अभी बहुत इस स्पाइक में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो पूरा बढ़ रहा है हीलिंग हॉस्पिटल। तो अभी मैं वापस ट्यूसडे से शुरू करूंगी, नाइट शिफ्ट मेरी है पहली। तो खुदा से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है कि परमेश्वर उनके मीन्स प्रोटेक्शन में हमें रखे, और ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवकाई के लिए हमें यूज करे। मैं जल्दी जाना चाहती थी, लेकिन अभी 2-3 दिन ही बचे, तो मैंने सोचा कि छुट्टी खत्म करके वापस मैं काम शुरू करूं। तो इसके लिए प्लीज प्लीज प्रेयर में रखो, क्योंकि हम अकेले नहीं होते, हम हमारे साथ हमारी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इधर भी घर पे भी हमें होता है, आना होता है, फिर काम पे भी होता है। तो इसी वजह से थोड़ी दुविधा होती है, लेकिन बाकी कुछ नहीं, ऐसा डर तो कुछ नहीं है कि हॉस्पिटल में वापस जा रहे हैं काम के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, जैसे उसने अब तक संभाले रखा वो आगे भी रखेगा, इसलिए प्रेयर में याद रखिए। थैंक यू। और कोई एनी टेस्टिमनीज, बर्थडेज? जी रॉबर्ट अंकल। थैंक यू रोनित। अभी रेखा बहन की से बात हुई थी, और सतीश भाई 3 दिन अस्पताल में रह के अभी वापस घर पे आए हैं, तो उनका गले में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में थोड़ा दुआ में रखे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सतीश भाई के लिए दुआ में रखे। थैंक यू। और कोई? Any birthdays, anniversaries, any testimonies? No? Ali. Reverend Ali, yes. Hi, Ronit. Hi. So last week, Hyacinth, she's just become a grandma for the 2nd time. And last week, her daughter tested positive for COVID. And she felt God say, ask your church to pray. So she just put on the St. James WhatsApp, please pray. Yana is positive for COVID. Yana just had a baby last week. And fine. So we were all praying. And then she had another test the next day, and it came back negative. Hythe is saying, oh, I asked everyone to pray. Everyone prayed. I went for a test, and it said negative. And then the next day, my daughter is also negative. So we praise God. And Nalini, yesterday, I asked for prayer for Nalini. She is in hospital. She's very, very sick with COVID. We did not think she would make it through the night. Her daughter is getting ready to say goodbye, and she is alive still.
and she is getting better. So praise God for that too. और कोई? अनिल अंकल, मयंक भाई, अजीत भाई, anyone? Okay. रॉबर्ट अंकल. रोनित, मैं परसों एक इंटरव्यू भी दिया था. मैं जॉब का लिए इंटरव्यूज दे रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ. तो दुआ में रखे कि प्रभु मेरे लिए अच्छी दरवाजा खोल देंगे. थैंक यू. जी, मनीषा आंटी. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. लास्ट वीक प्रभु ने और एक नया साल मेरी जिंदगी में डाला है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. जन्म से आज तक प्रभु ने मेरे को संभाला है और सुरक्षित रखा है और उसके लिए कामों में यूज करा है. इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ और उसका जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है. और उसके और एक नई जिंदगी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. चलो हम इंटरसेशन प्रार्थना के लिए जाते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने हमको एकत्रित किया पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे जलाली नाम को और ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर. प्रभु इस दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद कि तूने अभी तक हमको संभाल के रखा है पिता परमेश्वर. प्रभु इस दुनिया को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर. जो सुरक्षित हाथ है पिता परमेश्वर, इस दुनिया को तेरे हाथों में देता हूँ और तेरे लहू में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर. जो इस कोविड-19 में पिता परमेश्वर जो शैतानी जो पिता परमेश्वर जो ये बीमारी फैलाई है पिता परमेश्वर, प्रभु मैं मानता हूँ कि तूने हमारी हर बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर कोई लोग जो पिता परमेश्वर जो पॉजिटिव आते हैं पिता परमेश्वर, इस बीमारी के चंगुल में फंसते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैं तेरा रक्त उस पर लगा देता हूँ पिता परमेश्वर. उनको पैर से सर तक पिता परमेश्वर उन तेरे लहू में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा लहू पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर. हमारे पापों के लिए तूने वो बहाया है पिता परमेश्वर. और मैं मानता हूँ कि तूने हर बीमारी के लिए हमारे लिए कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर जिन लोगों ने पिता परमेश्वर इस बीमारी में अपने चाहने वालों को खोया है पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहे पिता परमेश्वर. आप उन्हें दिलासा दे पिता परमेश्वर. आप उन्हें उम्मीद दे पिता परमेश्वर. जिसने कुछ भी खोया है पिता परमेश्वर, मैं आपके यीशु नाम में उनके लिए पिता परमेश्वर बरकत मांगता हूँ पिता परमेश्वर. उनके लिए एक जिंदगी मांगता हूँ पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर हम इंग्लैंड के लिए पिता परमेश्वर जो ब्रेक्जिट हो रहा है पिता परमेश्वर उन सारे पॉलिटिशियन को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर उन सबको तेरे हाथों में, उनकी दिमाग को पिता परमेश्वर उनके हाथों में, उनको विचारों को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर. जो भी विचार आए पिता परमेश्वर वो तेरे नाम से तुझसे आए पिता परमेश्वर, ना कि उनकी मर्जी चले पर प्रभु तेरी मर्जी वहां पे चले पिता परमेश्वर. प्रभु जो भी हो पिता परमेश्वर जो वो तेरी इच्छा के अनुसार हो पिता परमेश्वर. प्रभु पिता परमेश्वर हमें फैमिली के लिए जहां हम रहते हैं पिता परमेश्वर उसको तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर. यहाँ लंदन में पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर जो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो पीड़ित है इस बीमारी से पिता परमेश्वर, जो कोविड-19 ने पिता परमेश्वर जो महामारी पिता परमेश्वर मचा रखे है, इस लोकल एरिया को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ. उन सारी चीजों को पिता परमेश्वर तेरे लहू में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर. और जहाँ इस जगह में बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर जहाँ हम रहते हैं वो तेरा नाम नहीं जानते पिता परमेश्वर, पर प्रभु यीशु तेरा नाम वो लोग सारे लोग जाने पिता परमेश्वर. सेंट जेम्स को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर. और चर्च के सारे लीडर्स और एली अपने पास्टर को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर. इन्होंने पिता परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर जो बोझ लिया है पिता परमेश्वर, उनके कंधों को पिता परमेश्वर और शक्तिशाली और मजबूत बनाए पिता परमेश्वर. उनके घरों में शांति हो पिता परमेश्वर. सारे कलीसिया के लोगों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर. उन सबको तेरे लहू में कवर करता हूँ पिता परमेश्वर. प्रभु उनके घरों में तेरे नाम से शांति हो पिता परमेश्वर. उन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर. प्रभु
वैशाली आंटी को पिता परमेश्वर तेरे लहू में कवर करता हूँ, जो वो पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर वो कोविड-19 के पेशेंट के साथ लड़ती है, पर पिता परमेश्वर पर जहाँ तेरा पिता परमेश्वर उनको तेरे लहू में कवर करते हैं, उनके फैमिलीज को लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब तक तू उसके साथ है पिता परमेश्वर, उनकी फैमिली के साथ है पिता परमेश्वर, उन्हें कोई बीमारी छू नहीं सकती पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके लिए पिता परमेश्वर उनकी हर बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर तूने कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनको उनकी सारी फैमिली को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने चलाए पिता परमेश्वर। प्रभु सतीश भाई को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो उनके गले में जो पिता परमेश्वर जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो उन्होंने उनको जो भी प्रॉब्लम हुई है, बीमारी हुई है पिता परमेश्वर, प्रभु तू उन्हें पिता परमेश्वर चलाए पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी बीमारी को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, और तू पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। उनकी सारी चिंताओं को पिता परमेश्वर तू ले पिता परमेश्वर, उनके पापों को पिता परमेश्वर तेरे क्रूस के सामने लाता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रभु उन्हें मुक्त करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अयाना के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जो नेगेटिव पिता परमेश्वर जो रिपोर्ट आया पिता परमेश्वर, जब पॉजिटिव था पिता परमेश्वर वो नेगेटिव आया, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पर पिता परमेश्वर रॉबर्ट अंकल को तेरे हाथों में देता हूँ, उनकी इंटरव्यू को जो पिता परमेश्वर उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर उनके सारे बंद दरवाजे खोल दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी उनके लिए तूने जो सोच के रखा है पिता परमेश्वर उन्हें दे पिता परमेश्वर। इन सारी चीजों को पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच रोनित आपकी प्रार्थना के लिए। अभी हम लॉर्ड्स प्रेयर में जाएंगे, इसके पहले कुछ नोटिसेस है। अली, एनीथिंग टू अनाउंस? रॉबर्ट भाई। नोटिसेस तो सेम एज सिस्टर लास्ट वीक जैसा, अभी ये 4 एंड ऑफ जनवरी डिसाइड करेंगे नेक्स्ट महीने के लिए चर्च खोलने का ना, ये तो अभी तो सेम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके हो गए। वो पास्टर गौतम सिंह ने लिखा था कि उनको लेट हो रहा है इंडिया में, तो वो चले गए, वो बाय बोले और थैंक यू बोला है सबको। तो हम लॉर्ड्स प्रेयर में जाएंगे, और लॉर्ड्स प्रेयर के लिए अभी हम हस्ती और फैमिली के मैं विनती करती हूँ कि वो लॉर्ड्स प्रेयर में जाए, लेके जाए हमें। Praise the Lord. Let us all bow our heads and pray that our Lord Jesus Christ has taught us. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. Amen. अभी वक्त है सलाम का, और इस वक्त मैं सुनील भाई को विनती करती हूँ कि वो अपना जो लास्ट का सलाम है वो सबको सलाम देंगे। ओवर टू यू सुनील भाई। सॉरी सिस्टर, मेरा आपने जब बोला था कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, इसे मालूम नहीं पड़ा। थैंक यू। आइए हम हमारे पड़ाव के आखिर में जाते हैं। हम सबको सलाम करके आज का लास्ट कैरल से, और खुदा को यही प्रेयर करेंगे कि अगले साल जूम में नहीं लेकिन हर एक के घर जाके हम सलाम सभी को दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
अवसर आवे आवे रे वारंवार अवसर आवे आवे रे वारंवार आइयो रे प्रभु भजन मावजो आइयो रे प्रभु भजन मावजो बहनो रे प्रभु भजन मावजो बहनो रे प्रभु भजन मावजो जगनी चिंता राखो नहीं रे लगा जगनी चिंता राखो नहीं रे लगा राखो राखो रे यीशु भरोसो राख जो राखो रे यीशु भरोसो राख जो अवसर आवे आवे रे वारंवार अवसर आवे आवे रे वारंवार सूर्य कुमार भाई तमने नातालनी प्रेमी सलाह नर्मदा बेन तमने नातालनी प्रेमी सलाह जानवी का तमने नातालनी प्रेमी सलाह प्रीति तमने नातालनी प्रेमी सलाह रोनित तमने नातालनी प्रेमी सलाम वैशाली तमने नातालनी प्रेमी सलाम सैम तमने नातालनी प्रेमी सलाम केया तमने नातालनी प्रेमी सलाम ग्रेस तमने नातालनी प्रेमी सलाम जॉर्ज तमने नातालनी प्रेमी सलाम अवसर आवे आवे रे वारंवार नाताल साथे नवा वरसनी सलाम अवसर आवे आवे रे वारंवार 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 सूर्य कुमार भाई तथा फैमिली ने श्याम भाई तथा फैमिली ने नाताल तथा नवासनी प्रेमी सलाम प्रेमी सलाम We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Over to you, Minister Sister. थैंक यू सुनील भाई जनीश आपके लवली सलाम के लिए। और नेक्स्ट सैटरडे हम आपका ढोलकी मिस करेंगे। हम आगे जाएंगे लॉर्ड्स प्रेयर में। और इस वक्त मैं नर्मदा और उनके फैमिली को विनती करती हूँ, आप हमें लॉर्ड्स प्रेयर में लीड करेंगे। और लॉर्ड्स प्रेयर के बाद आई रिक्वेस्ट रेवरेंट आली to bless us with the blessing, please. मनीषा, So, yeah. लॉर्ड्स प्रेयर मला वाटतं हे न केली ना, हस्तिनी केली, आपलं जस्ट ब्लेसिंग आहे आता. Oh, sorry. If you request to Reverend Ali, please just for Yeah, blessing. Reverend Ali, sorry. What's wrong? Yeah. No, I already done by Hasti, Yeah, Lord's Prayer. Perfect. She did beautiful prayer. Yeah. Okay, let me pray. May the God who makes all things possible, the God who made the world, all we can see or we can't see, the God who has saved us and renewed us, may he continue to make you new every day. May he continue to fill you with his spirit, cover you with his blood, and renew you by his power. And may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and everyone you love today and always.
Amen. Thank you very much for joining today. आज की प्रार्थना सभा में आने के लिए हमें धन्यवाद करती हूँ सबका, और मैं खास करके सैम भाई और सलमान भाई का धन्यवाद करती हूँ, ये हमको मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी इसलिए। और आप फ्री हो, आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। मैं कहना चाहूँगी सबको थैंक यू सो मच। आप सब ने हमारे केरल में ज्वाइंट हुए, और मनीषा आंटी आपने सही बोला कि हमने बिरयानी बनाई, पता नहीं है आपको कैसे पता चल गया, बट मटन की नहीं है, प्रॉन्स की है। सो मुझे नहीं पता आपको कैसे पता चल गया, तो बिरयानी है, घर पे आके खा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग स्पेशल, हमारे लिए स्पेशल केरल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं और एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं खासकर पर्सनली सलमान काका का आभार मानती हूँ, क्योंकि जो केरल सर्विस है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। मैं आपका सचमुच प्रभु में आपका मैं धन्यवाद करती हूँ और आपको आभार कहती हूँ। थैंक यू मनीषा। मुझे एक बात कहनी है। जैसा कि हमने कैरोल सिंगिंग नवंबर 2nd वीक से शुरू किया था, तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी ने अपने जो जितने भी फैमिली मेंबर्स है उस सभी ने हमें सबको CFA सेंट जेम्स CFA फैमिली को घर पे बुलाया कैरोल सिंगिंग के लिए। इसलिए मैं पहला प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और अभी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। वी हैड अ गुड टाइम। जो कैरोल सिंगिंग हम लोग करते थे घर में वही तो हो ही गया, लेकिन जो अब जूम पर ही किया हमने, दैट इज ऑल्सो वेरी अनफॉरगेटेबल। और अजित भाई का भी और मनीषा का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो क्रिसमस का अपना सेलिब्रेशन था, दैट वाज सो मेमोरेबल, बहुत ही अच्छा किया। सो इसलिए मैं धन्यवाद खुदा का पहला करता हूँ और सभी का करता हूँ, जिस सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किए और सभी ने हमें घर पे बुलाया कैरोल सिंगिंग के लिए। And thank you for delicious food as well today. It is अभी के जो कैरोल सिंगिंग हुआ आज का कंप्लीट ही अलग कर दिया हो दोनों फैमिली ने। It's totally complete. Thank you so much. We blessed with spiritual food first and also with physical food. Thank you so much. सबमिट किया दोनों को, अपना फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको बिरयानी भी मिल गया। सो रियली थैंक यू। पता नहीं कैसे किया, बिरयानी तो आ गया। सैम भाई आपके हार्ड वर्क के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई सैम। जानवी आपका बिरयानी आ रहा है। अभी मैं इधर थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ, अभी भी मैं ऑन द वे हूँ, तो चिंता मत करो, अभी आधा घंटे में आ जाएगा। भाई सैम भाई તમારી બિરયાની માટે આભાર। नहीं अंकल कहते रहते थे ना बिरयानी खाने मिल गए नहीं बिरयानी। सलाम जोरों से इसलिए आज बोला, बहुत अच्छी तरह बजाया। इसमें मटन की बिरयानी होती, प्रॉन्स की होती तो और भी ज्यादा जोर से बोलता मैं। प्रॉन्स की मेरे घर पे मैंने तो बोला था आके खा